हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। खास तौर पे एसएससी के स्टूडेंट जितना भी लेक्चर देख रहे हो, आप इन क्वेश्चनों को ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो ज़्यादातर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। पिछले 3 लेक्चर में 75 नंबर तक हो गए थे क्वेश्चन। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहाँ कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? पहला लिखा है चित्तरंजन दास, फिर लिखा हुआ है सचिंद्र नाथ सान्याल, फिर लिखा हुआ लाला लाजपत राय, फिर लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, लाला लाजपत राय। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय। आप सभी लोग जानते हैं, लाठियों से मार मार कर इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर लिखा हुआ है, कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? पहला लिखा महाराष्ट्र, फिर लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा हरियाणा और फिर लिखा उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर लिखा है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? पहला लिखा है गयासुद्दीन बलबन, फिर लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर लिखा हुआ नासिर उद्दीन मोहम्मद, फिर लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी गयासुद्दीन बलबन। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो वो थे गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर लिखा हुआ, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? पहला लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा हुआ लॉर्ड लिटन, फिर लिखा है लॉर्ड ऑकलैंड, फिर लिखा है वारेन हेस्टिंग। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? यानी कौन सा वो मौर्य शासक था जिसने कलिंग युद्ध को या कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? पहला लिखा है बृहद्रथ, फिर लिखा हुआ बिंदुसार, फिर लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और फिर लिखा हुआ अशोक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अशोक। और इसी युद्ध के बाद इन्होंने ये निर्णय भी लिया था कि अब कभी हम युद्ध नहीं करेंगे। यानी इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, खून खराबा बहुत हुआ था। उससे अशोक ने निर्णय लिया था कि अब कभी भी हम युद्ध नहीं करेंगे। किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। और विजय किसने प्राप्त की थी? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये बन चुका है। पहला लिखा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, फिर लिखा 14 मार्च 1919 अमृतसर, फिर लिखा 13 मई 1918 अमृतसर, फिर लिखा 12 अप्रैल 1919 चौरी चौरा। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। देखो 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कभी आपसे पूछा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कभी पूछता है किस सन में हुआ था, केवल इतना पूछ देता है, तब भी 1919 क्लियर करना है आपको। और आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर खाली स्थान लिखा है, कि एक सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से जो मगध का नंद वंश था उसको उखाड़ फेंका था? पहला लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर लिखा हुआ विष्णुगुप्त, फिर लिखा हुआ स्कंदगुप्त, फिर लिखा समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर लिखा है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की को कब औपचारिक रूप दिया? पहले लिखा 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में, फिर लिखा 1927 में इसके मद्रास अधिवेशन में, फिर लिखा 1931 में इसके कराची अधिवेशन में, फिर लिखा 1926 के इसके गुवाहाटी अधिवेशन में। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर लिखा, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बेरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में खालिस्तान के साथ भारत आया। यानी तो किसके साथ भारत आया था? पहला लिखा है अल वलीद प्रथम, फिर लिखा है महमूद गजनवी, फिर लिखा हुआ मोहम्मद बिन कासिम, फिर लिखा हुआ अब्दुल्ला शाह काजी। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। यानी प्रसिद्ध अरबी विद्वान जो अल बेरूनी थी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर लिखा हुआ 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद
किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? पहला जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस और फिर लिखा हुआ है महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। फिर से पढ़ लीजिए, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? वो है आपके सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। 86 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान व्यवस्था शुरू की थी? पहला लिखा जलालुद्दीन खिलजी, गलत है। फिरोज शाह तुगलक, गलत। इसके थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट ऑप्शन में जरूर होगा, देखते हैं। तीसरा लिखा है गयासुद्दीन तुगलक, फिर लिखा अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर लिखा है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला लिखा है शुजा उद्दीन, फिर लिखा है मुर्शिद कुली खान, फिर लिखा है सरफराज खान, फिर लिखा है अलीवर्दी खान। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। यानी स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? वो थी मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख है? पहला लिखा अथर्ववेद, फिर लिखा सामवेद, फिर लिखा ऋग्वेद और फिर लिखा यजुर्वेद। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी ऋग्वेद। कह रहा है किस वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख है? तो वो ऋग्वेद में है और सबसे पुराना भी ऋग्वेद है, इसको भी आप बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? पहले लिखा अमृतसर, फिर लिखा हुआ दिल्ली, फिर लिखा हुआ लखनऊ और फिर लिखा हुआ लाहौर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो हुआ था अमृतसर में, जहाँ आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? वो भी अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? पहला लिखा हुआ है कपास, फिर लिखा है जूट, फिर लिखा है लोहा और इस्पात और फिर लिखा है, अब देखो ये इसके दिए गए कथन एक तरह से, अब ध्यान से समझो। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित हुआ था? तो कपास भी, जूट भी, लोहा और इस्पात। तो तीनों सही हो जाएगा, केवल ये गलत हो जाएगा, ए बी सी सभी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित हुआ था? तो कपास वाला भी, जूट, लोहा, इस्पात ये सभी हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर लिखा, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? पहला लिखा 8 वर्ष, फिर लिखा 11 वर्ष, फिर लिखा 5 वर्ष, फिर लिखा 15 वर्ष। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 8 वर्ष। यानी अशोक सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 8 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता है? पहला लिखा मंडी, फिर लिखा सराय ए अदल, फिर लिखा साहना ए मंडी, फिर लिखा है मोहियान। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, सराय ए अदल। यानी कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था सराय ए अदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर लिखा हुआ है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? सबसे पहले यानी कहाँ शुरू किया था? पहले लिखा मद्रास और बॉम्बे, फिर लिखा मध्य प्रांत, फिर लिखा असम और बंगाल, फिर लिखा पंजाब। इसका भी ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, मद्रास यानी जिसको आप चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे यानी मुंबई। इन दो प्रांतों में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर लिखा हुआ है, भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? पहला लिखा दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा है आर.सी. दत्त, फिर लिखा हुआ एस.एन. बनर्जी, फिर लिखा महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कह रहा भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर लिखा हुआ, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? पहला लिखा गोलकुंडा, फिर लिखा अहमदनगर, फिर लिखा बीजापुर, फिर लिखा हुआ है विजयनगर। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, विजयनगर। यानी कह रहा है तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो इन्होंने लूटा था विजयनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर लिखा, अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले लिखा सत्येंद्र नाथ टैगोर, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर लिखा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कह रहा अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर लिखा, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? पहले लिखा पुष्यमित्र, फिर लिखा भवभूति, फिर लिखा हुआ देवभूति, फिर लिखा हुआ शशांक। तो शुंग वंश का अंतिम राजा वो थे आपके देवभूति। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, लिखा हुआ खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। पहला लिखा कानपुर, फिर लिखा लखनऊ, फिर लिखा बरेली, फिर लिखा दिल्ली। तो जो आपके खान बहादुर थे इन्होंने 1857 के जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कहाँ से किया था, बरेली से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में ध्वज शासन की शुरुआत की थी। पहला लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1919, फिर लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1923, फिर लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1945। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। और एक घटना हुई थी 1919 में, अभी क्वेश्चन मिला था 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कीजिए। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, लिखा हुआ पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए। वो कौन थे। पहला लिखा रेशम बुनकर थे, या कपास व्यापारी थे, या सुनार थे, या फिर हीरा निर्माता थे। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, रेशम बुनकर। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये एसएससी सीजीएल के वो सभी इतिहास के प्रश्न हैं जो 2023 में पूछे गए थे। आप सभी लोग जानते हो हिस्ट्री हर एक एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पहले के 75 क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी तैयारी अच्छी चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।